कारी मोहम्मद हक नवाज सईदी खुशखती अकेडमी नासराबाद बाशिद नज़्म मुमताज़ाबाद। मेरी इस वीडियो के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबक नंबर 1 के अंदर हमने आपको अलिफ और बे की प्रैक्टिस बताई थी कि अलिफ और बे कैसे लिखते हैं। आज हम अलिफ और बे और बड़ी मत छोटी मत जिसकी हमने प्रैक्टिस आपको दी है, उसी के मुताबिक हम चंद अल्फाज लिखवाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अलिफ, बे, बड़ी मत और छोटी मत की प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। जी शुरू करते हैं। आज सबक नंबर हमारा है 2। पहले हम लिखते हैं सबक नंबर 2। सबक नंबर 2। जी अब हम लिखते हैं अलिफ, नोक से शुरू होगा, नोक पर खत्म। आगे लिखते हैं बे, नोक से शुरू होगा, नोक पर ख़त्म होगा और दोनों नोकें बराबर होंगी। अब हम इस अलिफ से एक लफ्ज़ लिखते हैं, ये इजराम फल्की। जी इजराम फल्की। देखें, अगर हमारा यहाँ अलिफ ठीक होगा तो हम यहाँ ठीक लिखेंगे, अगर यहाँ हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ गलत होगा, तो लफ्ज़ हमारा वो खूबसूरत नहीं लगेगा। अब आगे हम इसी तरह एक और लफ्ज़ लिखते हैं, हवाला मतन। हवाला मतन। हवाला मतन। देखिए, अगर अलिफ हमारा वहां ठीक होगा, यहां ठीक होगा। आगे हम लिख रहे हैं सवाल। ये देखें, सवाल। सवाल के अंदर भी अलिफ यूज होती है। आगे हम इसके साथ लाम लिख रहे हैं, ये वही अलिफ। अगर हमारा अलिफ ठीक होगा, लाम भी हमारा ठीक होगा। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारा है बे। अब हम बे की चंद एक मिसालें लेते हैं। देखें, अब हम लिख रहे हैं ये जवाब। ये अलिफ आया, ये हमारा बे आया। ठीक है, एक बार फिर लिखते हैं, ये अलिफ, ये हमारा बे। अब अगर हमारा बे यहां कवर होगा तो यहां हम बे लिख सकेंगे। इसी तरह आगे हम लफ्ज लिखते हैं एक मोहब्बत। ये है मोहब्बत, ठीक है। और आगे हम लिखते हैं सवाब। ये आया हमारा सवाब। ये हमारा सवाब। अब बताएं, 1 2 3, ये जवाब हमने ये भी लिखा, इधर भी बे आया, और मोहब्बत लिखा, ये बे आया, ते आया और बे। आप ये ना समझें कि सिर्फ बे जो है
एक हर्फ है, अगर आप बे को कवर कर लेते हैं इससे आप 5 हरूफ ठीक कर सकते हैं। मसलन बे पे ते टे से 5 हरूफ ठीक हो जाएंगे। इसको एक ना समझे, अलिफ को एक ना समझे, ये अलिफ कई हरूफों के अंदर आता है। अब हमने आपको छोटी मद की प्रैक्टिस दी थी, छोटी मद, आपने छोटी मद की प्रैक्टिस करनी है तो देखिए कितने हरूफ के अंदर ये छोटी मद आती है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप जरा गौर फरमाएंगे जरा, ये छोटी मद कौन कौन से अल्फाज के अंदर आती है। मैं चांद देख लिखती हूँ, ये ले, ये सवालिया, ये हमारा ये। अब यहाँ हमारी वो छोटी मद यूज हो रही है, ये वाली सवालिया। अच्छा, इसी तरह हम एक और हर्फ लिखते हैं हिस्सा, ये हिस्सा, ये देखें ये हिस्सा, इसके अंदर भी हमारी छोटी मद। अब हम इसको आगे हिस्सा इंशाया लिख देते हैं, ये ले, ये ले, ये हिस्सा इंशा, ये छोटी मद, ये ले, ये ले। हाँ, आप बराए मेहरबानी अलिफ और बे इनको कवर करें। इसके बाद हमने आपको छोटी मद और बड़ी मद की मिसाल जो है वो भी हम आपको दे देते हैं। ये ले, हम लफ्ज लिखते हैं खुलासा, ये ले, ये है खुलासा। अब ये बड़ी मद की मिसाल हम आपको दे रहे हैं, ये देखें, ये अब हम बड़ी मद लगा रहे हैं, ये ले, ठीक है। ये बड़ी मद की मिसाल आ गई, छोटी मद की मिसाल आ गई, बे की आ गई और हमारी अलिफ की आ गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हम उनके दिल से दुआ करते हैं अल्लाह करीम उन्हें, स्टूडेंट्स हैं या उलमा में से कोई आलिम है तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इसी रमजान उल मुबारक में उन्हें ज़ियारत हरमैन शरीफैन अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।